नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसएमई की उड़ान सिडबी के साथ, जिसमें हम लेके हाजिर हैं एक ऐसी शख्सियत जो अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छी बुलंदियां हासिल कर चुके हैं और हमारे साथ सिडबी के साथ संपर्क करने के बाद कैसे उन्होंने अपनी बिजनेस में ग्रोथ की और आज एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। मैं बता दूं कि आज हमारे साथ हैं KNK प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल डायरेक्टर मिरकुलेश मिन्हास जी, जो छोटी सी उम्र में ही अपने फैमिली बिजनेस में आ गए और आज बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ अपने फादर के सारी ही इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। क्या काम करती है इनकी इंडस्ट्रीज, कैसे इतनी ग्रोथ इतनी जल्दी मिली, सिडबी के साथ कैसे इनका संपर्क रहा। हेलो सर, क्या हाल है? वेलकम टू दी एमएसएमई की उड़ान सिडबी के साथ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिरकुलेश मिन्हास और मैं 12th ईयर के बाद से अपने फादर के साथ इस बिज़नेस में जुड़ चुका हूँ, जो कि हैवी अर्थ मूविंग इंडस्ट्री का बिज़नेस है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल के जो आपकी उम्र के, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 20 ईयर्स है। आपकी उम्र के जो नौजवान हैं आजकल सोशल मीडिया पे रील्स बनाने में बिजी हैं और सोशल मीडिया पे व्यूज़ लेने के चक्कर में बिजी हैं। आपको कैसे लगा कि मुझे ये इस इंडस्ट्री में अपने फादर साहब के साथ आना चाहिए? एक्चुअली स्टार्टिंग से मैंने काफ़ी स्ट्रगल देखा है अपने पेरेंट्स का, कि हम इतना अच्छा नहीं थे पहले। हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड था काफ़ी फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रगल रहा है। तो वो सब स्ट्रगल देखते देखते मेरे को भी मोटिवेट मिलती है कि हाँ, मैं भी काम कराऊँ, वो करूँ। और मैंने अपने पापा को देखा, वो रात दिन एक अच्छा प्रोडक्ट सोसाइटी को देने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी मोटिवेट करी मेरे को कि मैं भी उनके साथ जुड़ूँ। क्या प्रोडक्ट बनाती है आपकी कंपनी? बेसिकली हम ट्रांसमिशन के ही स्पेयर पार्ट्स, इंजन के स्पेयर पार्ट्स, ये सब में ट्रेडिंग करते हैं, इनकी सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं। KNK पावर प्राइवेट लिमिटेड, हाँ जी। कितने साल पहले ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी? ये 2018 में इस्टेब्लिश हुई थी, 7 साल पहले अराउंड, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में, दिल्ली में। अभी कितनी यूनिट्स हैं इस कंपनी की? एक यूनिट वहाँ पे है और हमने अभी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की इस्टेब्लिश करी है डेरा बस्सी भगवानपुरा में। अच्छा, पंजाब में भी आ गया? हाँ जी। वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बेसिकली कास्टिंग, सैंड कास्टिंग होगी। 350 किलोवाट की इंडक्शन फर्नेस है वहाँ पे विद ट्रू क्रूसिबल्स विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 800 kgs। तो बेसिकली हम मेटल्स लेते हैं अलग अलग कंपनी से और उनको फिर मेल्ट करके एक मोल्ड में उसको कास्ट करते हैं, सैंड कास्टिंग कहते हैं इसके। और फिर इसको ही फिनिश करके हम बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल करते हैं। एक बारी रिपीट करेंगे क्योंकि आजकल ये जो टेक्निकल नॉलेज है आपको पता होगी। ये बेसिकली क्या काम है? आप किसी मटेरियल को मेल्ट करके उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या करते हैं? बेसिकली हम अलग अलग स्क्रैप्स लेते हैं। वो स्क्रैप कोई भी मटेरियल का हो सकता है, हमें उसका नॉलेज नहीं होती जी। तो हम बेसिकली उसको लेंगे, एक फर्नेस में डालेंगे। फर्नेस में सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है कि कौन किस पे कितना पिघलेगा जी। तो सबको हम पिघलाएंगे, उसके बाद एक मोल्टन लावा टाइप बन जाएगा। ओके। उसको हम फिर एक सैंड का एक मोल्ड होता है बेसिकली, वो मोल्ड पहले मशीन होगा किसी भी, जिसको हिंदी में कहते हैं सांचा। हाँ, सांचा कह सकते हैं आप। तो उस मोल्ड में फिर हम पोर करते हैं। वो पोर करने के बाद वो पूरा उस मोल्ड की शेप ले लेगा। शेप लेने के बाद हम सैंड पूरी हटाएंगे, उसकी फिनिशिंग वगैरह होगी, उसकी फिर स्पेक्ट्रो एनालिसिस होगी, जिसमें हम पता लगता है कि कौन से मेटल उसमें कितनी ज़्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन कौन कितना ज़्यादा ग्रेड मांगता है। उसके बाद उसका फर्दर वो चलता है, फिनिशिंग वगैरह सब। तो अभी बेसिकली आपकी कंपनी क्या क्या काम कर रही है? किसी बड़ी कंपनी के साथ भी कर रही है काम? हाँ जी, स्टार्टिंग से ही हम जुड़े हुए हैं उनके साथ। हम उनको रिम्स होते हैं बेसिकली JCBs में, वो प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हमारे पास इन हाउस लेज़र कटिंग, प्लाज्मा कटिंग एंड टिक वेल्डिंग मशीन्स भी हैं, जो इन हाउस ही सारा फैब्रिकेट करते हैं हम, और वो उनको डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। स्पेयर पार्ट्स में ट्रेडिंग भी होती है, जो कि डायरेक्टली उन बड़ी कंपनीज में जाता है। और अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बन चुकी है, जिसमें हम एक टूथ पॉइंट वगैरह डिज़ाइन करेंगे, जो कि डायरेक्टली JCBs को सप्लाईज होगा। आपने भी जब शुरू किया था ये सारा वेंचर तो आपको भी दिक्कतें आई थी? हाँ जी, हमें भी काफ़ी दिक्कतें आई थी और हम ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा एक फंडिंग इंस्टीट्यूट हो जो हमें हमारी ऐसे प्रॉब्लम्स को समझे, जो स्मॉल ग्रोइंग बिजनेस होता है इनके प्रॉब्लम्स को समझे। और सिडबी काफ़ी अच्छा है इन स्कीम्स में, उनकी स्कीम्स काफ़ी अच्छी हैं जो स्मॉल ग्रोइंग बिजनेस को मीट करती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं। और इनके फंड्स, जो टाइमली इनके फंड्स आए हैं, उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया था इस चीज़ में। पहली बार आपने कब सिडबी के बारे में सुना? लास्ट ईयर हम जब सर्च कर रहे थे तो ऑनलाइन ही हम ढूंढ रहे थे कि कैसे कोई एक अच्छा फंडिंग इंस्टीट्यूट हो, तो उसी के थ्रू हमने सिडबी के बारे में पता किया था।
तो आपको लगा था, भरोसा आया था कि भरोसा मिलने के बाद ज़्यादा पैदा हो गया? इनिशियली तो रिजॉल्वर्स नहीं होता है इतना, बट यस जो इनकी टाइमली गाइडेंस थी, गाइडेंस से हमें काफ़ी एक मोटिव वो होता है ना कि भरोसा डेवलप करते हैं, ट्रस्ट जी। डेवलप होता है वैसे जी वैसे, जी जी। तो उससे हाँ हो गया था। तो ये आपने भरोसा कितने सालों से बना हुआ आपका सिडबी के साथ? ये हम 2024 से जुड़े हुए हैं सिडबी के साथ, 2000 लास्ट ईयर 24। लास्ट ईयर 24 से। तो क्या लगता है कि सिडबी के साथ जुड़ के आपको कैसी सुविधाएं मिली हैं? हमें काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ जो हमारी हुई है, जो एक्सपेंशन का रेट था वो काफ़ी मतलब हमारा पूरा एक टाइमलाइन टाइप थी, वो सिडबी के साथ जुड़ के वो टाइमलाइन एकदम मीट करी है हमने। ऐसा नहीं था कि कोई डेडलाइंस आ गई, कोई वो आ गया। सिडबी का टाइमली सपोर्ट काफ़ी हमें हेल्प किया था उसने। अच्छा, सिडबी सिर्फ मॉनेटरली आपको सपोर्ट किया कि मॉरली भी आपको सपोर्ट किया सिडबी ने? मॉरली भी काफ़ी सपोर्ट किया है इन्होंने, गाइडेंस वगैरह जो हमें दी है। जैसे कि हम तो स्मॉल एक ग्रोइंग कंपनी है, जी हमें इतना आइडिया नहीं होता कि हाँ क्या अप्रूवल होता है, जी। क्या कैसे लैंड की कॉस्ट कैसे है, किस मतलब हम तो पहले दिल्ली में थे, पर डेरा बस्सी में लैंड की कॉस्ट कैसे क्या है, कोई हमसे ज़्यादा भी मांग सकता है, कोई कुछ कर सकता है। तो हाँ, आपको नॉलेज नहीं है। हाँ, इतनी नॉलेज नहीं होती जब हम दूसरे किसी स्टेट में जाके एक अपना यूनिट बनाना चाहें। तो सिडबी की गाइडेंस ने हमें यस काफ़ी सपोर्ट किया था। अगर एज ए यंगस्टर और भी जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं एमएसएमई उड़ान सिडबी के साथ या सिडबी के साथ, तो वो नौजवान आपकी तरह ही हैं, 24 या 30 के करीब, है ना? तो वो अगर कोई नवा जो भी नौजवान है ऐसा बिजनेस खोलना चाहते हैं, क्या आप उनको भी रिकमेंड करेंगे सिडबी, और क्यों करेंगे? यस डेफिनेटली मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा उनको कि सिडबी के थ्रू वो जुड़ें, सिडबी के साथ वो जुड़ें। क्योंकि एक स्मॉल ग्रोइंग कंपनी का क्या होता है कि वो उनको काफ़ी मतलब गाइडेंस चाहिए होती है डेफिनेटली। वो डायरेक्टली ऐसा नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैं अभी निकल जाऊँगा मार्केट में और मैं एक अच्छा बना ही दूँगा। जब वो जाएंगे उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, चाहे वो अप्रूवल्स हो जाए, चाहे वो फंड्स हो जाए। तो सिडबी उनको काफ़ी गाइड करेगा इस चीज़ में, और सिडबी बेसिकली रिक्वायरमेंट्स को जानता है, एक स्मॉल ग्रोइंग बिजनेस को के रिक्वायरमेंट्स को। तो यस डेफिनेटली सिडबी के साथ आपको जुड़ना चाहिए, काफ़ी हेल्प होगा आपको ग्रो करने में। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। ये आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर हाँ रहे हैं? यस, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। क्या ग्रोथ रही है? अगर मैं बात करूं 2024 में आप सिडबी से जुड़े हैं, और अगर 18 से आपने प्राइवेट लिमिटेड जो आप बता रहे हैं कि हमारी चल रही है दिल्ली में भी, अभी डेरा बस्सी में भी आ गई, तो साल दर साल की जो बात करें तो बिजनेस की क्या ग्रोथ है हर साल? टर्नओवर वाइज हमारा जो पहले था वो स्पेयर्स एंड रेंटल से अराउंड 25% आता था, ठीक है। सर्विसिंग से भी अराउंड 50% मेजॉरिटी आता था। बट इशू क्या फेस होते थे कि फंड्स रेगुलरली नहीं आते थे, तो अच्छा। ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी पहले? हाँ जी पहले, क्योंकि रेगुलर फंड्स नहीं आ रहे तो हम कैसे ग्रोथ करें। फंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देन जब हमने डिसाइड किया कि अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे, तो टाइमली फंड्स आने के बाद ग्रोथ एक्सपोनेंशियली थी हमारी। सो बहुत अच्छा लगा, पर मैं एक ज़रूर कहूँगा कि आप एज ए यंगस्टर, बाकी यंगस्टर्स जो हैं ये प्रोग्राम देख रहे हैं सिडबी के साथ, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो एमएसएमई शुरू करना चाहते हैं? ओके, तो बेसिकली मैं सभी यंगस्टर्स को यही सलाह देना चाहता हूँ कि अपना पहले एक विजन क्लियर रखें, जो कि आप एमएसएमई जो बनाना चाह रहे हैं आगे। आपको एक स्मॉल बेबी स्टेप्स लेने होंगे कि पहले एक स्टेप लो आप कि हाँ मैं ये कर चुका हूँ, उसके बाद आप फिर लोगों से गाइडेंस लो कि हाँ आगे इसमें कैसे फर्दर में जाऊँ, कैसे मैं अपने फंड्स मैनेज करूँ, कैसे मैं क्या अप्रूवल्स वगैरह क्या लूँ। तो आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा जो आपको ऐसे गाइडेंस दें। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप किसी एक ऐसे यूनिट्स के साथ जुड़ें। सिडबी जैसी यूनिट्स आपको काफ़ी ऐसे हेल्प प्रोवाइड करेगी, वो आपकी नीड्स को समझेगी और आपको टाइमली फंड्स और टाइमली गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सो मच इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी जो ये स्ट्रगल की स्टोरी, आपकी फैमिली की स्ट्रगल स्टोरी, और आपकी जो अभी तक की सक्सेस स्टोरी है, वो 2018 से लेके 2025 तक, आई होप कि जितने भी हमारे यहाँ दर्शक हैं उन्होंने आपसे, आपकी फैमिली की स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस्टर मिरकुलेश मनहास जी। एंड मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो नाम और एज इनकी जो है वो बिल्कुल भी आप नहीं देख के पता लगा पाएंगे कि ये KNK पावर
लिमिटेड के टेक्निकल डायरेक्टर। सो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सो आपने देखा किस तरीके से एक 20 साल का नौजवान जिसने अपने फैमिली को सपोर्ट की, आज एक बहुत ही उम्दा कंपनी जो पैन इंडिया काम कर रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रही है, जेसीबी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रही है, उनको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। और थोड़ी ही कहते कि देर में इनका जो हमारे मिन्हाज जी का जो एक विज़न है कि ये खुद भी एक अलग प्रोडक्ट अपना कंपनी का लॉन्च करेंगे। तो ऐसे ही जो लोग नौजवान हैं अपने अपने इंडस्ट्रीज़ को या एमएसएमई शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे ही नौजवानों से प्रेरणा ले सकते हैं। आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखते रहें सिडबी के साथ ये बेहद खूबसूरत वीडियो। ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।